गायते गिरे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धनदाय श्रीकृष्णाय परमानंददायिने। हरे कृष्णा। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का पुनः स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 और श्लोक क्रमांक 27 और 28। तो आज ये अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। हम सोमवार से जो है 90 अध्याय की तरफ प्रस्थान करेंगे। ठीक है। पिछली कक्षा में श्लोक क्रमांक 24 से चालू करी थी, जिसमें भगवान ने बताया था कि अंधकाल में मेरा स्मरण करोगे तो मेरी प्राप्ति करोगे, और जो अंधकाल में मेरा स्मरण नहीं करके दूसरे मेरे एस्पेक्ट्स हैं, ब्रह्म ज्योति है या परमात्मा है या सकाम कर्म कांडी है, वो लोग जो करेंगे तो उनकी क्या गति होगी और वो किस मार्ग से जाएंगे, इसकी चर्चा हमने पिछले श्लोकों में करी थी, 23, 24 और 25 में। हाँ, करेक्ट। श्लोक क्रमांक 23 में भगवान बोलते हैं कि मैं विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो भगवान ने दो मार्ग बताए थे कि योगी व्यक्ति ने योगी इस संसार में प्रयाण करेगा। प्रयाण करने का मतलब होता है देह त्यागना। देह त्यागने के बाद दो मार्ग होते हैं। तो एक मार्ग को बताया कि इस मार्ग को अपनाता उस मार्ग से जाएगा तो वापस नहीं आएगा, और दूसरा मार्ग बताया था उस मार्ग से अगर जाएगा तो वापस वो नहीं आएगा। तो मार्गों की चर्चा हमारी हो गई थी श्लोक क्रमांक 24 और 25 में। तो पिछली क्लास कौन रिपीट करना चाहेगा? पिछली क्लास में क्या चर्चा करी थी हमने? ये समित प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्लोक संख्या जो 24 में थी, जो उसमें भगवान ये बताते हैं कि ये श्लोक उनके लिए है जो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं। हम्म, और जो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं तो उनका ट्रैक अलग होता है, उनका यान अलग होता है। उस यान को देव यान बोला जाता है। और उसमें 12 मतलब देवता होते हैं। अग्निदेव, धूप,
काल, ज्ञान, वायु, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, देव और प्रजापति। दो प्रभु जी मुझे याद नहीं है, मैंने लिखना भूल गया था। कोई बात नहीं। और इसमें ये बताया गया था कि ये इसमें ये होता है कि ये प्रकाश के मार्ग से जाता है प्रभु जी। और इसको ये 6 महीने तक चलता है। और ये उत्तरायण से जाता है मतलब। और जी। और जो 25 में था ये यहाँ पर है, ये इसको पितृयान बोला गया है। और यहाँ पर ये दक्षिणायन से जाता है। और ये धुएं का मार्ग होता है। ये यहाँ पर सकाम कर्म की बात हो रही है इस 25 में। और ये अंधकार का मार्ग होता है। और चंद्रलोक मतलब स्वर्गलोक। और और यदि कोई व्यक्ति रात में शरीर त्यागता है तो पितृयान बोला गया वहां पर। और और भगवान कहते हैं कि 24 और 25 जाने के बाद भी यहाँ पर मेरी सेवा नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था प्रभु जी। हम्म, ठीक है। तो पहले तो मैं अनुरोध करूंगा सभी वैष्णवियों से और वैष्णव से कि अगर आप वीडियो ऑन करने की स्थिति में हो तो वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और तो हाँ, श्लोक क्रमांक 24 में बताया गया था, जो मार्ग गया था बेसिकली वो ब्रह्म ज्ञानी का मार्ग था, अर्थात वो, अरे मेरा वीडियो भी ऑफ हो जाता है क्या? तो ब्रह्म ज्ञानी का मार्ग था वो, अर्थात जो लोग ब्रह्म ज्योति जाना चाहते हैं उनका मार्ग बताया गया था, जिसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। ब्रह्म मार्ग भी बोल सकते हैं, तो शुक्ल पक्ष मार्ग भी बोल सकते हैं, प्रकाश मार्ग भी बोल सकते हैं, उत्तरायण मार्ग भी बोल सकते हैं। तो जब योगी उस मार्ग से देह त्यागता है तो ज्ञान आता है। इस ज्ञान में जो देव मार्ग ही बोलते हैं, उसके बाद देवयान मार्ग भी बोलते हैं, कई नाम है उसके। सारे नाम मैंने इसलिए बताया था कि आप लोग कभी पढ़ो सुनो तो कंफ्यूज ना हो। तो देवयान आता है, उसमें 12 देवता होते हैं और 12 देवता के लीडर होते हैं, वो अग्निदेव होते हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार अगले श्लोक क्रमांक 25 में बताया गया था कि जो लोग सकाम कर्म करते हैं, कर्मकांडी होते हैं, उनका रास्ता अलग है। अंतरिक्ष में उनका रास्ता अलग है। उनको लेने आता है जो यान आता है, उसे बोलते हैं पितृमार्ग। उसमें 8 देवता होते हैं और उनका जो चीफ देवता होता है उनका नाम होता है अय्यम्मा। ठीक है ना? इसका इसका वर्णन गीता में आएगा भी, आगे आगे भी आता है। तो इस तरह से जो पितृ मार्ग से जाते हैं, जो सकाम कर्म कांडी का मार्ग है, उसमें जो जाते हैं, उससे जो सकाम कर्मी है वो वापस आ जाता है। लेकिन जो इस यान से जाते हैं, देवयान से, वो वापस नहीं जाते। तो ब्रह्मानंद जो जाते हैं वो ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ समय ठहरते हैं। जब ब्रह्मा जी का प्रलय आती है, ब्रह्मा जी की जब शरीर छोड़ने का समय आता है, तो शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा जी जो है वो सीधे जाते हैं भगवत धाम। उसके बाद फिर ये जो है ब्रह्म ज्योति में जा रहे हैं। यहाँ से फिर नहीं यान की जरूरत नहीं पड़ती है। इनको केवल धरती से लेकर ब्रह्म ज्योति तक जाने में ही यान की जरूरत पड़ती है। वहां से स्वतः खुद ब खुद जा सकता है। तो वहां से ब्रह्म ज्योति में वो स्वयं चले जाता है। तो दोनों चर्चा हो गई थी, देवयान और पितृयान। देवयान जो है प्रकाश मार्ग है, पितृयान जो अंधकार भरा मार्ग है। तो पितृयान से जाने वाले जो है वो वापस आ जाते हैं। और हमने ये भी चर्चा किया था कि भक्तों को इन दोनों मार्गों से कोई लेना देना नहीं है। भक्त तो केवल सीधे वैकुंठ जाने की तैयारी करते हैं, और जब उनका समय आता है तो विष्णु दूत आते हैं स्वयं उनको लेने के लिए, जैसे कि ध्रुव महाराज को लेने आए थे। फिर इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 की भी चर्चा है। शुक्ल कृष्ण गति होते जगता शाश्वत मते, एक अनुवृत्ति मन्या या वर्तते पुनः। अमित प्रभु पढ़ोगे आप अनुवाद? यस प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं। एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तो देखो, वैदिक सिद्धांत है कि जो है दो तरह के मार्ग होते हैं, एक प्रकाश मार्ग, अंधकार मार्ग, जिनकी चर्चा हमने पहले कर ली। और ये भी चर्चा हमने कर ली कि जो प्रकाश मार्ग से जाता है वो योगी, वो वापस नहीं आता, यानी ब्रह्म योगी। और जो अंधकार मार्ग से आता है ना, सकाम कर्म योगी, वो लौट कर वापस आता है, पुण्य खत्म होते हैं तो वो आ जाता है। तो इस प्रकार सकाम करने का तो
आना जाना चलता रहता है। जो आ, अभक्त लोग हैं, भौतिकवादी हैं, उनका भी आना जाना चलता रहता है। तो ठीक है, हमने हमने भक्तों की बात कर ली, हमने ब्रह्मयोगी की बात कर ली, हमने सकाम कर्मी की बात कर ली। ठीक है ना? तो कोई बताएगा कि जो भौतिकवादी हैं या अभक्त हैं, वो कहाँ कौन से मार्ग से जाते हैं, उनको लेने कौन आता है? हम्म। यह सुमित्रो। प्रभु जी, जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने पूरा जीवन भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, तो उनको अंतकाल में यमराज जी के दूत लेने आते हैं प्रभु जी, और वो हमेशा अंधकार मार्ग से जाएंगे। हाँ, उनको बोलते हैं अधोगति हो गई, बोलते हैं ना, अंधकार का मार्ग, अधो मार्ग। तो वो कहाँ जाते हैं? देखो, ये लोग तो दोनों ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं जाते हैं, वो नीचे जाते हैं। जैसे दिन मैंने आपको बताया था ना कि धरती के नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल, नीचे तक यस। पाताल। पाताल के नीचे जो है एक जगह है, यहाँ पर यमराज का दरबार लगता है। और उसके साइड में एक जगह है जहाँ पर नरक लोक है। तो वो लोग पहले यमलोक की अदालत में जाते हैं, वहाँ उनका फैसला होता है। फैसले के बाद अगर उन्हें पुण्य कार्य किए हैं तो स्वर्ग भेज दिया जाएगा, नरक किए तो नरक भेज दिया जाएगा। और नहीं तो उनसे पूछ लिया जाता है, मान लो पुण्य और पाप दोनों है, तो फ्रीडम रहती है, तो यमराज पूछ लेते हैं कि भाई आपको किधर जाना है, पहले आपको तो स्वर्ग भी जाना है, नरक भी जाना है, दोनों जगह जाना है। तो आप कहाँ जाना चाहते हो पहले? तो जैसे उसकी चॉइस हो, फिर बोलता हम ये बोला हमें स्वर्ग जाना है, ठीक है, फिर स्वर्ग भूल, फिर बाद में नरक जाओ। इस टाइप से रहता है सिस्टम ही। ठीक है ना? अब हमको क्या करना है बीच में? ठीक है, तो अब ये सारी बातें सारी हो गई। ठीक है, अब भगवान जो है 27-28 में अपना कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, नीलांचल माता जी, आप पढ़ोगे श्लोक क्रमांक 27, अनुवाद और तात्पर्य? हाँ जी प्रभु जी, पढ़ूंगी। हरे कृष्ण अ, माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, आपको सादर प्रणाम, बहुत सादर। नैते सति पार्था जनन योगी मोहिति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हम्म। तो भगवान ने क्या बताया कि देखो, भक्तगण ऐसा नहीं कि गधे नहीं होते हैं वो। कभी कोई भक्त बोलेगा अरे नहीं नहीं, हमें जानने का जरूरत है, हमें क्या मतलब? तो वो बुद्धिमत्ता नहीं है। आप जिस मार्ग में हो, आपको अपने अलावा दूसरों का भी ज्ञान पता होना चाहिए, बेसिक मिनिमम। ठीक है ना? तब तो आप सामने वालों को से आप, खासतौर से हमारी संस्था में हम लोग जो है प्रचार की संस्था में, तो हम लोग कहीं जा रहे हैं ट्रेन में बस में, लोग हमसे पूछेंगे तो हम लोग उल्लू बन के नहीं बैठना चाहिए। नहीं, हमको भी ज्ञान है, पता होना चाहिए। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि भक्तगण भी इनको जानते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा नहीं बोलता रहा नहीं हमें क्या करना है जान के, हमें तो वहां जाना ही नहीं है, हमें तो भैया भगवत धाम का मार्ग बताओ बस। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्त भी सारी जानकारी रखता है, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज, जो शुभ हो या अशुभ हो, प्रकाश हो या अंधकार हो, पाप हो या पुण्य हो, है सब भगवान से ही संबंधित, भगवान के बनाए गए नियमों से संबंधित। तो चूंकि भक्त भगवान से प्रेम करता है, तो भगवान को द्वारा दी गई सभी जानकारियों से भी प्रेम करता है। तो भक्त को सारी जानकारी मिलती है, उसको होना भी चाहिए। मतलब जितना अधिक से अधिक वो कर सके उतना होना चाहिए, उसको ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जीवन में कभी कभी बहुत काम आती हैं ये सारी चीजें, खासतौर से जीवन का निर्णय लेना हो तब, तब बहुत काम आती है। तो भक्तगण दोनों मार्गों को जानते हैं, लेकिन मोहग्रस्त नहीं होते। लेकिन नरक से तो मोहग्रस्त होंगे ही नहीं वो, लेकिन स्वर्ग से भी नहीं होते वो, उनकी स्वर्ग सुख की भी आशा आसक्ति इच्छा नहीं होती है। और क्या बोल रहे हैं? अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। ये देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो हमने चर्चा करी थी ना, उत्तमा वेदेही भक्ति की, वही बात भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि भक्ति में हमेशा भक्त को कुछ गलतियां भी हो रही हो, कुछ कमियां भी हो, कुछ दोष भी हो, तो वो उसको निराश नहीं होना है।
हताश नहीं होना है, पूरे उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ भक्ति में लगे रहना है। ठीक है ना, ऐसा करना है। हाँ, जब गलतियां होती है तो थोड़ा उसको सुधारने का प्रयास करना है, उसका चिंतन करना है, ये सब चीजें करनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि माला छोड़ दूंगा, कथा छोड़ दूंगा, नोट्स नहीं बनाऊंगा, ये सब नहीं। भक्ति वैसे ही चलेगी हमारी जैसे बराबर चल रही है, बल्कि और तीव्रता से चलेगी। ठीक है, माता जी तात्पर्य पढ़ेंगे। जी। तात्पर्य। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात। रुक भक्त जाइए, को कृष्ण। एक जी। मिनट, सॉरी, जी। ट्रक दिया थोड़ा, लग रहा है बोलने के लिए इसलिए। तो देखिए, मैं बार बार आपको बात बोल रहा था, वही बात भगवान भी बोल रहे हैं, भाई प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें विचलित नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम तो यही है ना, उस दिन मैं आपसे पूछा था, ये जो दिक्कत थी, मुझे भागवत धाम जाना है। अरे फिर तो कभी नहीं जा पाओगे। हाँ, विचलित रहोगे। भक्त विचलित नहीं है, भक्त का बस एक ही फोकस है, मैं किस तरह से अधिक भगवान का चिंतन करूं, अच्छे से सेवा करूं, प्रेम भाव, बस ये उसकी चिंता होती है। बस उसका फोकस कर्म पे, फल पे तो है ही नहीं। यही तो भक्त की विशेषता है। तभी तो भगवान पूरे ब्रह्मांड में चिल्ला चिल्ला के छाती ठोक के बोलते कि इस पूरी धरती पर, धरती का पूरे ब्रह्मांड में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई तो केवल और केवल मेरे भक्त हैं। इसलिए तो बोलते हैं भक्त की कोई अभिलाषा नहीं, भक्ति भी करा तो भक्ति में उसकी अभिलाषा नहीं। ठीक है भगवान, जैसा आपको उचित लगेगा वैसा मैं स्वीकार है, नो प्रॉब्लम। एक लाइफ में जाए, 2 लाइफ में जाए, 10 लाइफ में जाए, अगर आपकी इच्छा नहीं तो क्यों जाए, हम यहाँ खुश हैं। तो भक्त इन चीजों में विचलित नहीं होता है कभी कि कौन कहाँ जा रहा है, घर कहाँ जा रहा है। कभी के भक्तों को देखेंगे, अरे चलो वो स्वर्ग जाते हैं, उस मार्ग में तो बड़ा, मेरा कोई भरोसा नहीं, मेरा पता नहीं क्या होगा भक्ति में, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं भी वो प्रकाश वाला मार्ग अपना लेता हूँ। नहीं, भक्त कभी विचलित नहीं होते इन चीजों से, भक्त फोकस रहते हैं, अंधेरा हो या प्रकाश हो, मेरे को मेरे कृष्णा चाहिए, बात खत्म। जहाँ कृष्णा है वहाँ वैसे ही अंधकार नहीं रहेगा। जहाँ नहीं कृष्णा, तहाँ नहीं माया और अंधकार। कृष्णा है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ नहीं कृष्णा, तहाँ माया और अधिकार। तो कृष्ण का एकमात्र फोकस है साधु गुरु शास्त्र, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो खुद से अपनी इच्छा है शरीर छोड़ दे तो उसे चिंता नहीं है, क्योंकि उसे कृष्ण का चिंतन करते ही शरीर छोड़ना है। तो देववशात, देववशात का मतलब यह है कि प्रकृति के नियमों का अधीन होकर अगर वो शरीर छोड़ रहा है, देववशात ये करते भी कि भगवान की इच्छा से शरीर छोड़ रहा है, तो भी चिंता नहीं। भक्त का प्लान है जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कुछ 50 60 70 साल जी जाऊंगा, लेकिन भगवान बोल रहे नहीं है पहले आ जा। ठीक है कृष्णा, 5 साल पहले ही सही, मेरे को क्या है, मेरा लक्ष्य बस आपकी प्रसन्नता है। इसको बोला था लव। लव की एक्चुअल डेफिनेशन ये है, लव मतलब मुझे मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मेरा सब कुछ, मेरा तन मन धन सब कुछ केवल आपको और आपको खुश करने के लिए है। आपकी प्रसन्नता ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, ये है लव। तो जब बाहर के लोग आई लव यू जो बोलते हैं, वो बहुत गलत बोलते हैं। वो लव यू बोल तो देते हैं, बदले में क्या चाहिए उनको, सब कुछ अपने सुख की चीजें चाहिए। ये होता है, जहां आप उनकी सप्लाई आप बंद कर दोगे तो उनके अंदर छुपा हुआ राक्षस वो बाहर आ जाएगा तुरंत। लेकिन स्पिरिचुअल लव है वो, उनका मटेरियल लव है, हमारा स्पिरिचुअल लव है। स्पिरिचुअल लव मतलब कुछ इच्छा ही नहीं, एक ही जीवन में इच्छा है कि भगवान आपको कैसे प्रसन्न करें। जैसे हम साधु को, गुरु को, शास्त्र को हम कितना अच्छा प्रयास करें कि वो प्रसन्न, खत्म, आप प्रसन्न, हमारा मंगल। वैसे और रियलिटी भी यही है, अगर साधु गुरु शास्त्र भगवान प्रसन्न है तो हमारा कौन अमंगल कर सकता है। किसी की दम नहीं हमारा मंगल कर दे, बिल्कुल नहीं। और फिर भी अगर अमंगल हो रहा है तो समझ जाइए भगवान की योजना है। भगवान हमें कोई बड़ी चीज सिखाना चाहते हैं, कोई बड़ी सेवा लेना चाहते हैं हमसे। भगवान हमसे कोई बड़ी सेवा लेना चाह रहे हैं, अभी उसके लिए हम तैयार नहीं है, तो भगवान हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, भैया बड़ी सेवा आने वाली है, मेरे हम जाओगे तुम्हें ये वाली सेवा करनी पड़ेगी, तुम्हें मैंने चुना है। लेकिन अभी कहा तुम्हें उसका अनुभव नहीं है, यहीं पर बहुत ही जगह फुल ट्रेंड हो जाओ एकदम अच्छे से, बढ़िया से फुल ट्रेनिंग ले लो, सीख जाओ, फिर आओगे तुम्हारी सेवा, तुम्हें आती ही सेवा मिल जाएगी। ये बात है। इसलिए भक्त स्वेच्छा से मरे या देवशादा भगवान की इच्छा से मरे या प्रकृति के नियमों से मरे, उसे कोई लेना देना नहीं है। भक्त इन सब से परे हो जाता है। फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, भगवत गीता का श्रवण करके, दोनों मात्र से। एक्चुअली असल में क्या है कि हम लोग क्या भी प्राय रोज ही भगवत गीता अध्ययन करते हैं, आप लोग कुछ और भी कहाँ कहाँ कुछ
अध्ययन वगैरह करते हैं, सुनते भी हैं यूट्यूब वगैरह में, जो भी है। लेकिन एक्चुअली में आप लोगों को पता नहीं है कि ये कितना बड़ा हमको फल मिल रहा है इसका। केवल भगवत गीता सुनने का ही बहुत जबरदस्त फल है, रेगुलरली सुनने का, पर डे सुनने का। अद्भुत फल है, एकदम अद्भुत, उस कल्पना से परे है। अगला जन्म तो हमारा ऐसा होने वाला है कि पूछो मत। जबरदस्त होगा, बढ़िया जाए, कोई भक्ति में कोई बाधा नहीं रहेगी, न धन से, न लोगों से, न किसी से। भगवान फुल कंफर्ट के साथ देंगे, भक्ति कराएंगे। चलो भैया, अच्छे से भक्ति करो और आ जाओ। तो बहुत बड़ी बात, सफलता हम लोगों के लिए। और रही बात इस जन्म की, तो बोले अरे वो अगले जन्म किसने देखा प्रभु जी, जब होगा तब होगा। इस जन्म का क्या? अरे इस जन्म में ही आप जिस तरह से गीता रोज सुन रहे हैं, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी लाइफ में आनी चाहिए, जो नहीं आ रही, जिसे हम बचे हुए हैं केवल भगवत गीता के श्रवण से। गीता साक्षात भगवान की वाणी है। भागवत मत फ्री भगवान के भक्तों का वर्णन है, यहाँ तो सीधा भगवान की वाणी है, डायरेक्ट। तो स्वाभाविक बात है, अगर मान लो आप किसी से कुछ घर में किसी से बोलो, तो कोई बच्चा भी आपके शब्दों को रिपीट करे, तो आपका तुरंत ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा, कौन है मेरे शब्दों को रिपीट कर रहा है। आपने कुछ बोला, पड़ोसी वही बोलते खटक से। आपने बोला आई लव यू, वही बोलते आई लव यू। तुरंत ध्यान जाएगा कि किसने बोला वही। फिर आप कुछ बोलो, फिर वो बोल दे, फिर आप कुछ बोलो, फिर वो बोल दे, तो तुरंत आपका ध्यान जाता है। तो वैसे जब हम भगवान गीता की वाणी को बोलते हैं, तो भगवान का सीधा ध्यान हमारे पास, सीधा सीधा ध्यान आता है, डायरेक्ट आता है, सीधा वैकुंठ लोक से, गोलोक से सीधा ध्यान है। कौन मेरी गीता पढ़ रहा है, कौन मेरा आज, आज सत्य प्रभु क्लास में कौन कौन लोग आए, कौन कौन मेरी कथा सुन रहे हैं, बराबर उनका ध्यान रहता है, बराबर अटेंडेंस लगती है। इसकी भी लगती है, कौन कितने ध्यान से सुन रहा है, सबकी लगती है। तो इनका बहुत ज्यादा लाभ है। ये लाभ बहुत, मतलब अभी हमारी कल्पना से परे कि इसका क्या लाभ है। मैं इतना समझ जाइए कि बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़े संकट जो मैं भोगने थे, वो वैसे ही बच गए हैं। क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि मेरी वाणी सुन रहा है, ये संकट इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो भगवान रोक देते हैं। श्श्श, भगवान खुद छतरी बन जाते हैं, ये संकट नहीं आने दो इसे। थोड़ा बहुत संकट देंगे, क्यों? क्योंकि वो संकट से वो आगे बढ़ेगा, गीता को गहराई से समझेगा, उतना संकट देंगे बस। ये गीता पढ़ने का प्रभाव है। इसलिए भक्त स्वेच्छा से मरे या देववशात मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए बोलते हैं कृष्णदास महाबिंदास, मायादास सदा उदास। ये बात है। कृष्ण के दास हमेशा बिंदास रहते हैं। यस माता जी, आगे पढ़िए। जी। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे ये जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। हाँ, रुक जाइए कृष्ण भाव माता जी, एक मिनट। तो देखिए, भगवान जी खुद बोल रहे हैं कि भक्त को कृष्ण भक्ति दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए, संकल्प के साथ करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना, उत्तम वेदी भक्ति के 4 लक्षण, 4 पहलू। कौन बताना चाहेगा? ये भूल गए? यस, मंगल मत माता जी बताइए, मंगल कीजिए हम लोगों का। प्रभु जी, संकल्प, एकाग्रता, और उसके बाद भाव और कृपा। सबसे पहला कौन सा है? संकल्प। हाँ, संकल्प, एकाग्रता, भाव रूप सेवा और कृपा। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं, भक्त को भैया दृढ़ता पूर्वक संकल्प के साथ करना चाहिए। मैं चर्चा करी, संकल्प पे आदमी दृढ़ता लेता है, एक वचन लेता है, वचनबद्ध होता है, वचन को दृढ़ता पूर्वक करता है। तो वही बात हो रही, भक्ति में दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। भक्ति में दृढ़ संकल्प होना बहुत, गिर जाओ वो चलेगा, फिर खड़े हो जाओ, वो इंपॉर्टेंट है। गिरना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि गिर के खड़े होना, वो अधिक महत्वपूर्ण है। ये बात, तो दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। आगे बढ़िए माता जी। जी। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। रुक इससे जाइए, भक्त देख लिए। जी कई लोग हैं ना, क्या करें क्या करें। तो कृष्ण भाव में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि क्या है? जितना ज्यादा हो सके अपने आप को भगवान की सेवा में लगा के रखो, बेस्ट पॉलिसी है ये, जितना संभव हो। अभी देखिए, इसमें क्या होगा, सेवा तो बहुत सारी, ठीक है ना, तो हर साधक का स्तर भी अलग अलग होगा। 3 तरह के साधक होते हैं भक्ति में भी। एक होते हैं कर्माधिकारी, मतलब जिनको आ, इस तरह की सेवाएं लगती हैं, सेवा में उनका मन लगता है, जो आ, जैसे कि मानो झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, फूल माला बनाना है, इस तरह की जो सेवाएं होती हैं, वो होते हैं कर्माधिकारी। प्रसाद बनाना है, प्रसाद सर्विस करना है, ये भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान की थोड़ी सारी सेवाएं दे रहे हैं।
और इसके बाद होते हैं ज्ञान अधिकारी, वो उससे बेहतर माने जाते हैं। उनका क्या होता है कि उनको ज्ञान में बड़ी रुचि रहती है, उनको भगवद गीता का ज्ञान समझना, भागवतम को समझना, ठीक है ना। और फिर होते हैं भक्ति अधिकारी, फिर ज्ञान अधिकारी ये भक्ति अधिकारी बन जाता है। तो जिसको जहाँ रुचि लगे अपनी योग्यता को समझना चाहिए जितना संभव हो। किसी का मन कीर्तन में तो कीर्तन कर ले, किसी का मन जो है मुझसे लग रहा है कि मैं वहां तल्लीन होऊंगा फूल माला में, तो वहां लग जाए। मगर बेस्ट तो यही माना जाता है शास्त्र अध्ययन। जिसको इसमें रुचि आ गई फिर वो उन चीजों से ऊपर उठ गया हो, फिर सेवा मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अभी तो हाथ पर मेरे चल रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या करूंगा मैं, जब इंद्रियां शिथिल होंगी, हाथ पर में कमजोरी आएगी, तब तक तो मेरे को अपने को तैयार कर लेना है इतना कि मैं सास पढ़ के अपना जीवन निकाल लूं। और जो जिसको सास में रुचि आ गई तो विश्वास की उसको कमरे में हर चीज भगवान पहुंचा देंगे, और हिलना भी नहीं पड़ेगा उसको, सब कुछ उसके पास आएगा। उसे नाम जप करना है। बुजुर्ग हो गए हम लोग, अभी क्या करें, नाम जप करो, भगवत गीता का अध्ययन करो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, इतना करोगे आप, सब कुछ भगवान आपके कमरे में पहुंचा देंगे। ऑटोमेटिक लोग आते रहेंगे देते रहेंगे, लोग आते रहेंगे देते रहेंगे, क्योंकि भगवान देख रहे हैं ये भी बहुत बड़ा काम कर रहा है, मेरी पुस्तकों का अध्ययन कर रहा है, मेरी वाणी का अध्ययन कर रहा है, तो इसको सारी सुविधाएं दो, विचलित ना हो। तो सेवाएं बहुत हैं, लेकिन कोशिश वो सेवाएं भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी समझना है कि हमारा अध्ययन में रुचि आना बहुत जरूरी है, श्रवण में रुचि आना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये दो चीजें अगर हम सही कर रहे हैं तो बाकी सारी सेवाएं ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। और हम बाकी की सेवाएं कर रहे हैं लेकिन ये दो सेवाएं नहीं कर रहे तो उस सेवा में हमेशा दोष रहेगा, फिर वो सेवाएं दोष रहित नहीं रहेंगी। लेकिन अगर अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण करके फिर सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा में कोई दोष नहीं रहेगा, दोष मुक्त सेवा है। कई लोग होते हैं भक्त लोग, कुछ उनको पढ़ाई में रुचि नहीं है, श्रवण में कुछ रुचि नहीं, दौड़वाने के काम करवा लो उनसे, सब्जी मंडी भिजवा दो, खूब लपक के जाएंगे, डांस करवा लो हो जाएंगे, फुल फुल मंडी भिजवा दो हो जाएंगे, तो दौड़ भाग के काम खूब करेंगे। अच्छी बात है वो कर रहे हैं, अच्छी बात, गलत नहीं है। लेकिन अब गीता की बात पढ़नी है, जैसे ही गीता दी हाथ में, सारे उनका टिकता ही नहीं, ढाला से नीचे गिर जाते, बिल्कुल टिकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अध्ययन में रुचि डेवलप नहीं करेगी। तो ऐसे लोगों को भक्ति में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको गीता के जो कॉन्सेप्ट है उनकी क्लैरिटी नहीं है अभी। तो एक्चुअली में वो कर्म कर रहे हैं लेकिन उनकी चेतना नहीं है उसमें, उनके पास उन्होंने अपनी इस मन को, अपनी चेतना को उतना विकास नहीं किया हुआ है। उनका सारा फोकस किसमें, क्रियाओं में लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो क्रिया को भक्ति से जोड़ा जा रहा है, इसलिए वो भक्ति बन रही है। लेकिन नवदा भक्ति में, श्रवणम कीर्तन में डायरेक्ट भक्ति है, डायरेक्ट सीधी सीधी भक्ति है। तो इन चीजों को फोकस होना चाहिए, अगर ऐसा कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल में, और वही भक्ति का रस भी ले पाएगा। भक्ति का रस केवल शास्त्र अध्ययन वाले ही ले सकते हैं, बाकी बहुत मुश्किल है। ठीक है, मतलब आगे पढ़िए। जी। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। हाँ, इस तो श्लोक का देखिए, जो योग। आप कृष्ण कृष्ण की सेवा में तल्लीन रहना चाहोगे, जितना अधिक से अधिक अपने आप को कृष्ण की सेवा में व्यस्त रखोगे, ना कि यहाँ की गप्पाजी में कौन आया कौन गया, किसके साथ क्या चल रहा है, कौन किसका कहाँ क्या चल रहा है, वो सब छोड़ छाड़ के जितना कृष्ण की सेवा में लगोगे, इतना अपनी क्लासेस, नोट्स, नाम जप प्रसाद इतने में हो, तो उतनी जल्दी जो है आप भगवत धाम का रास्ता सुगम और आसान और सरल हो जाएगा। ये बात है, आगे पढ़िए। जी। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वो अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावना अमृत में रत रहता है। हाँ, एक श्री। मिनट, मतलब एक मिनट, कौन जी। बोल जाएगा ये लाइन का क्या मतलब है? जो योग में स्थिर रहता है वो अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, इतना तो मैंने बोल दिया। अब इस लाइन का अर्थ कौन बोलना चाहेगा, इसका क्या अर्थ है? यस, सोमा बासु जी बताइए। प्रभु जी कंफर्म तो नहीं है, शायद भक्ति योग का बात हो रहा है प्रभु जी। हाँ, भक्ति बात तो भक्ति योग का हो रहा है, लेकिन और भी कुछ अंदर की बात हो रही है उसमें। यस सुनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पर योग मिश्रित भक्ति की बात हो रही है।
योग मिश्रित, तो भक्ति कौन से योग से मिश्रित है? वो प्रधानी भूता भक्ति। प्रधानी भूता भक्ति, ओके। ठीक है, या जितेंद्र कुमार प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भक्ति करते हैं ना, तो अगर हम जो है भगवान के जो है शास्त्रों को पढ़े हैं और उस चीज में अगर हम कंसंट्रेशन होकर कर रहे हैं, चेतना में लीन होकर के, तो वो जो है ना गतिविधि निरंतर कृष्ण भावनामृत में जो नहीं आ है रहा, वो फिर से बोलिए, आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा। प्रभु जी, इसमें बताया जा रहा है कि भक्ति हम कर रहे हैं, तो अगर उसमें कर्म जो होता है भगवान की जो है कंसस होकर के कर रहे हैं, जैसे कि शास्त्रों को अध्ययन करते हैं तो मनन करें, तो उससे क्या है कि वो गतिविधि कृष्ण भावनामृत में रत होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। कोई बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन उसको स्पष्ट करने के लिए कोई उदाहरण देकर समझा सकते हो? कहाँ से आवाज आ रही है? शोर कहाँ से आ रहा है? ठीक है। प्रभु जी, इसमें 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 ये हो सकता है कि हम जैसे मान लिया कुछ सेवा कर रहे हैं, तो अगर हम भगवान का कोई लीला स्मरण करते हैं तो वो अच्छा है, तो चेतना हमारा शुद्ध होगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही कर्म कर रहे हैं तो वो क्रिया होगा, जैसे अभी आप बताए थे। ठीक है, ओके। यस, अमित प्रभु बताइए। प्रभु जी मैं प्रयास करता हूँ। प्रभु जी मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जो योग में स्थिर है, मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति जो साधक है, जो स्वरूप सिद्धि भक्ति करने का प्रयास करता है, और वो 24 घंटे नवदा भक्ति करने का प्रयास करता है, तो वो जो भी कार्य करेगा, जो भी गतिविधियां करेगा कृष्ण से रिलेटेड है, तो वो हमेशा कृष्ण भावना व्रत में ही रहेगा। उसको एक्चुअल में पता चल जाता है कि मैं नवदा भक्ति कर रहा हूँ और 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करूंगा, तो जो भी कार्य करेगा कृष्ण से रिलेटेड ही करेगा, तो वो उनसे कभी पृथक नहीं होगा, तो हमेशा कृष्ण भावना बराबर में ही रहेगा वो। ठीक है, ओके। यस, मंगल मुत बताइए, माता जी। हाँ जी प्रभु जी, थोड़ा सा जैसे समझ आ रहा है भी, अपनी सारी गतिविधियां में निरंतर कृष्ण भावना में रत रहना, मतलब दिन में जितने भी कार्य करता है उसमें भगवान को साथ में रिलेट करता है। जैसे कमाई कर रहा है तो सोचता है भगवान के लिए ही अपनी कमाई कर रहा हूँ, प्रसाद बना रहा है तो भगवान के लिए। तो जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो कृष्ण से रिलेटेड होती हैं। हम्म, ठीक है, कुछ हद तक तो सही है, कुछ हद तक जितेंद्र कुमार प्रभु का भी सही है, दोनों का। या फिर भी उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाई, हालांकि आप लोग हो, आसपास ही हो। तो देखिए, इसमें बात ये कही जा रही है कि एक होती है कृष्ण भक्ति में कृष्ण की क्रियाएं, ठीक है ना, जैसे फूलमाला बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कुकिंग करना, या आनंद सेवा, लाइफ मेंबर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वो योग में स्थिर नहीं है। वो योग में कब स्थिर होगा? जब वो करने के पहले दो बातें पूछेगा, मैं क्या कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लो मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, हाँ। क्या गुरु साधु शास्त्र बोलते हैं लगाने को? हाँ, लगाना बोलते हैं तो मैं लगा रहा हूँ। तो पहला उसने क्वेश्चन, पहली जो बाउंड्री वो क्लियर कर ली। फिर पूछेगा क्यों कर रहा हूँ? केवल और केवल कृष्ण को सुख देने के लिए कर रहा हूँ, मुझे सेवा से कुछ रिजल्ट नहीं चाहिए। तब वो योग में स्थिर है। तो जो जैसे योग में स्थिर होते हैं, फिर वो कोई भी गतिविधि कर दें, वो निरंतर कृष्ण भावनामत में ही रहते हैं। क्योंकि वो कोई भी काम गुरु साधु शास्त्र की अनुमति के बाहर करते नहीं है, और वो हर काम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसको बोलते हैं भक्ति योग, ठीक है ना, इसको बोला जाता है भक्ति योग। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है गई बात समझ में? क्रियाएं तो कर रहे हैं आप, जैसे मान लो अभी जन्माष्टमी थी, चलो भाई चलो, मैंने मंदिर बनाएंगे, डोनेशन लाएंगे, फलाना करेंगे, ये वो। लेकिन ये ध्यान ही नहीं कि कर क्यों रहे हैं। अरे भैया, कृष्ण आने वाले हैं, उनका जन्मदिन है, उनको सुख देने के लिए किया जा रहा है, उनकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। ये चीज माइंड में नहीं रहती है। क्लास क्या कर रहे हो? अभी मैं क्लास सुन रहा हूँ, साधु पुरुष शास्त्र बोलते हैं, फिर क्यों सुन रहे हो? केवल उनको प्रसन्न करेगा, इस चेतना में है। तो लगातार फिर वो कोई भी करे, जब वो प्रैक्टिस करते करते इस चेतना में आता है, मुझे हर काम साधु गुरु शास्त्र की अनुभूति से करना और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है, तो फिर वो योग में, भक्ति योग में स्थिर हो जाता है। योग मतलब भक्ति योग, ये मतलब है। या दूसरा कोई योग से मतलब नहीं, निश्चित योग या दूसरा कोई योग नहीं, योग या ना भक्ति योग। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। जी, जो योग में स्थिर है वो अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावना अमृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्थहम पूज्यतः। मनुष्य की सांसारिक क्रियाओं से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में ही सब कुछ करना चाहिए।
इस विधि से जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव एक भक्त मिनट माता सभी जी, इन वर्ण एक मिनट रुक जाइए। तो देखिए बड़े महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी क्या है, लोग मैं यहाँ के वीडियो वगैरह सुनते रहते हैं, ये बाबा वो बाबा, तो बाबा का है वैराग्य की बातें करते हैं, विरक्ति की बात करते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हमारा जो जो आचार्य है, कितना बढ़िया प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी को बताया है। रूप गोस्वामी हमारी परंपरा के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। तो हमारा सिद्धांत विरक्ति का नहीं है, इसको आप अच्छे से समझ लो। हमारा वैष्णव सिद्धांत वैराग्य विरक्ति का नहीं है, हमारा सिद्धि का अनासक्त विषयान, मतलब हमारा सिद्धांत है वो युक्त वैराग्य का है। जैसे कि दूसरे संप्रदाय के लोग बोलते हैं बड़े मकानों में नहीं रहना चाहिए, बहुत लग्जरी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा सिद्धांत नहीं है। हमारा सिद्धांत है कि हमें जो भगवान ने दे दिया, क्योंकि देने वाले भगवान है, जो हमें दे दिया हम सब स्वीकार कर लेते हैं और उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। इससे बोलते हैं युक्त वैराग्य, और हम उससे आसक्त भी नहीं है। प्रॉब्लम आसक्ति से होती है। तो वो लोग क्यों मना करते हैं कि सांसारिक सुख के लिए? क्योंकि प्रॉब्लम है कि मनुष्य आसक्त हो जाता है, इसलिए लिखा अनासक्त से। अनासक्त हो आप तो संसार का सारा ईश्वर रख ले सकते हो आप, पूरा। लो कितना धन चाहिए, कितनी कारें चाहिए, कितने मकान चाहिए, ले लो। इसमें पूरा एक लीला है प्रभुपाद जी की। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने पेपर देखा, तो उसमें एक योगी था, और वो खूब सारे नोटों की गड्डियां उसके सामने कोई दे रहा था। योगी ऐसे मना कर रहा है, यूं कर रहा था, ले जाओ ले जाओ, इस टाइप से, मतलब मेरे को नहीं चाहिए, दूर ले जाओ। तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने अखबार में फोटो छपी, उसका बड़ा ग्लोरिफिकेशन आया था कि देखिए ये बाबा जो है कितने विरक्त हैं, कितने महान बाबा हैं, इतने सारे करोड़ों के धन को मना कर दिया इन्होंने, वाकई में विरक्त थे। तो प्रभुपाद के शिष्य बड़े प्रभावित हो गए, और ये कितना महान बाबा, चलो चलो प्रभुपाद जी को बताएंगे। तो गए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद प्रभुपाद ये देखो क्या है, फोटो दिखाया उन्होंने। बाद में फोटो देखा, प्रभुपाद सब समझ गए कि शिष्य लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो तुरंत एक शिष्य को बुलाया, बोला तुरंत जाकर भी कैमरा लेके आओ। और दूसरे शिष्य को बोला तिजोरी में जितना रुपया रखा सब यहाँ टेबल पे ला कर रखो। भविष्य में क्या चल रहा है। एक शिष्य लाया, उसने कैमरा सेट किया, दूसरे ने खूब सारी गड्डियां रख दी तिजोरी में, खूब सारा अपना मंदिर का पैसा था प्रभुपाद जी के पास, बीबीटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का लाखों रुपए थे, और सारे पैसे प्रभुपाद जी ने गड्डी अपने तरफ रख ली, ऐसे अपनी तरफ खींच के। वो बोला नाउ यू टेक ए क्लिक, अब फोटो खींचो मेरा। प्रभुपाद जी ने ये बताया कि हमारा संसार अनासक्त विषयान का है। हमारा जो सिद्धांत है, हमें देखो अपने, जब तक हमें अपने संप्रदाय के सिद्धांत ठीक से नहीं पता होंगे तो हम दूसरे के सिद्धांत को देख के कंफ्यूज होंगे। इसलिए या तो सुनो नहीं, और सुनो तो पहले अपने सिद्धांत पे फर्म फेथ आ जाना चाहिए, समझो अपना सिद्धांत अच्छा क्लियर होना चाहिए। तो रूप गोस्वामी ऐसे महान बोल रहे हैं कि देखो मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर, इसका मतलब क्या है, सांसारिक कार्य भी कर सकते हो। प्रभुपाद जी के शिष्य थे ना, कराम क्या नाम था, जया जया प्रभु थे वो, नाम याद नहीं आ रहा हम लोगों को। तो वो, हालांकि वो तो अनन्य भक्त थे एकदम, भगवान के महान भक्त थे, प्रभुपाद जी मिलके ही समझ गए थे, जियानंद कि ये अनन्य भक्त थे। तो वो क्या करते थे कि बोले प्रभुपाद जी मेरे को भी जो है वैराग्य लेना है, मतलब मेरे को भी संन्यास लेना है। प्रभुपाद जी, और वो टैक्सी चलाते थे, टैक्सी चला के मंदिर का खर्चा निकालते थे, मंदिर अध्यक्ष बनाया था प्रभुपाद जी ने उन्हें। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी मेरे को संन्यास लेना है। प्रभुपाद जी ने, नहीं तुम टैक्सी चलाओ और उसका सारा जो पैसा आएगा मंदिर में दे दो। क्यों? क्योंकि वो थे तो उच्च कोटि के भक्त, उनको जो संसार संन्यास लेवल से भी परे हैं, वो शुद्ध भक्त अनन्य भक्त हैं। अनन्य भक्ति तो जो कुछ भी कर रहा है सब शुद्ध भक्ति है। क्योंकि 24 घंटे वो क्रिया भले ही कुछ भी कर रहा है, उसका पूरा चित्त कृष्ण के रूप गुण नाम लीला में चल ही रहा है, मन में चल ही रहा है उसके लगातार कृष्ण का चिंतन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसके मन में, पूरे शरीर में हरे कृष्ण महामंत्र नस नस में लहू समझ के घूम रहा हो, तो उस बाकी तो बाहरी कर रहे हैं ऐसा, उसने तो जिंदगी का लक्ष्य पा ही लिया है। तो हमारा जो सिद्धांत है वो अनासक्त विषयान का है। तो विषय की वस्तु लिया सकती है, शर्त है उससे अनासक्त ना हो। हाँ दिक्कत क्या है, अगर हम आसक्त हो गए तो फंस जाएंगे। तो उसको भी हमें, जब ये चीजें हो तो मार्गदर्शन में, वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में करना चाहिए, जो शास्त्रों को बढ़िया से समझते हो, अच्छे सब जानकारी रखते हो, तो फिर हम सुरक्षित हैं। अपने मन से भी सांसारिक सुख नहीं लेना चाहिए, और अपने मन से सांसारिक तो त्यागना भी नहीं चाहिए। हमें इसके लिए बेसिकली युक्ति वैराग के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसी विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, ये देख लो, इसी विधि से
इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है, ये हमारे संप्रदाय का सिद्धांत है। फिर भले दूसरे संप्रदाय वाले बोलते रहे उस वाले बहुत पैसे का लालची हैं, बड़े सुंदर मकानों में रहते हैं, ऐसे में रहते हैं ना, जो बोलना है बोलते रहे दो, उनको जो बोलना है बोलते रहे। हमको पता है कि बस हमें, हमारा ध्यान है कि हमें अटैच नहीं होना है किसी भी सुविधा से। बस जो भगवान दे दे, भगवान महल दे दे, महल में रह लो। भगवान बोले झोपड़ी में जाओ, झोपड़ी में चले आएंगे। भगवान बोलेगा सूखी रोटी खाओ, यस कृष्ण। भगवान बोलेगा मालपुआ खाओ, यस कृष्ण। ये क्वालिटी थी पांडवों के अंदर, इसलिए भगवान कृष्ण को पांडव बहुत प्रिय थे। केवल ये क्वालिटी थी पांडवों के अंदर। प्रभा जी बोलते थे पांडवास आर वेरी मच मेल्युएबल टू द विल ऑफ कृष्ण। मतलब पांडव ऐसे थे कुम्हार की मिट्टी की तरह, भगवान जिस रूप में चाहे वो रूप में दे देंगे, कभी विरोध नहीं करेंगे। हम लोग बोले, भगवान आपने झोपड़ी में बचना, फिर महल को दिया मेरे को आप, फिर मुझे पहले ही झोपड़ी में रखते हैं आप। हम मुझे तो ऐसा बोल देते, या भगवान महल में रखेंगे, आप बोलेंगे झोपड़ी। अरे कृष्ण ऐसा कैसा, आप पहले ही बताते मेरे को, आपने बताया क्यों नहीं? अब तो मेरे को हाथ लग गई, अब तो मैं हैबिचुअल हो गया, अब मैं झोपड़ी में नहीं जाऊंगा। पांडवों ने ऐसा नहीं बोला, बन जाओ चले जाएंगे, कितने साल, 12 साल चले जाएंगे, 1 साल का अज्ञातवास भी रहना पड़ेगा, ले लेंगे। और करना, फिर भगवान ने राजपाट दे दी। अरे भैया वन ने भेजा तो फिर राजपाट क्यों दिया? ऐसा कई बार उनके लाइफ में हुआ है। तो ये हमारा सिद्धांत है एक्चुअली में। युक्ति वराम मतलब भगवान जो आपको प्रसन्न करे, बस बात खत्म। हमें किसी से अटैचमेंट नहीं है। वो आदमी की जिंदगी बहुत, जिस दिन ये गुण आ गया ना, उस आदमी को संसार में कोई व्यक्ति दुखी कर ही नहीं सकता, और ना ही ऐसी कोई स्थिति जो उसे दुखी कर दे। ठीक है, मत आगे पढ़िए। अतएव जी, अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। ये इति। इसीलिए अब भक्त बोला कभी ना। दुनिया वालों को देखकर, इसके पास इतनी मोटर गाड़ी है, इतनी सुंदर बीवी है, बच्चे हैं, मैं कहाँ यहाँ फंस गया, फालतू में आ गया यहाँ पर, भगवान की भक्ति छोड़ दी, इतना पैसे वाला था मैं, तो उसके मन में भाव भी नहीं आता है। ना वो सुनता कि वो लोग तो प्रकाश मार्ग से जाएंगे, मेरा क्या होगा, मैं तो अंधकार मार्ग, कुछ नहीं। उसको पता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरा भगवत धाम जाना सुनिश्चित है, वो रियलिटी है। जैसे ही व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, उसी टाइम उस पर ठप्पा लग जाता है, ये भगवत धाम जाएगा। हाँ, कब जाएगा ये नहीं है, मगर ये पक्का कि जाएगा। तो ठीक वैसा, ऐसे मान लो, अभी तो मुझे पता नहीं, पहले हम लोग रेलवे का टिकट बुक करते थे तो वेटिंग में आता था कि नहीं आता था, वेटिंग नंबर 301 या 101, तो वेटिंग में तो आ गए हम लोग, ठीक है ना। अब कंफर्मेशन, हमारा प्रयास और हमारे पास साधु की कृपा और भगवान की कृपा, ये है खेल। और इस चेतना में ही रहना चाहिए, इस सब में कंफर्टेबल, सुरक्षित चेतना है, तो भगवान उससे बहुत खुश रहते हैं। नहीं ठीक है, ये बात है। तो भक्त को तो पता है अपना भगवत धाम सुनिश्चित, अपने को कौन हिलाएगा, इसलिए वो विचलित नहीं होता है। जब तक मैं साधु गुरु शास्त्र के मार्गदर्शन में भगवान कृष्ण को सुख देने के लिए भक्ति कर रहा हूं, तब तक मुझे भगवत धाम जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, यही बात है। श्लोक क्रमांक 28 रागिनी जी आप पढ़ोगे। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यं फलं प्रतिष्ठं तत्तेति तत्सरं विदं विद्वा योगिं परिस्थानमपैति चाद्यं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। पांचम प्रणाम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, आवाज क्लियर है प्रभु जी? बहुत क्लियर है एकदम, कानों में ऐसा लग रहा है कि शहद जा रहा है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वे वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने ये शहद में मधुमक्खी का ये कचरा कहाँ से आ गया अचानक बीच में? हैं? लगता है शहद में, शहद फिल्टर नहीं था है। थोड़ी नजर लगती। से वंचित नहीं होता। ओके वह ठीक है, अभी ठीक है? हाँ भी ठीक है, बोलिए। तो जो व्यक्ति भक्ति, जो व्यक्ति, हाँ, ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ, रहने दीजिए। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे वेद अध्ययन जो फल मिलता है, वेद मतलब वेद की बात हो रही है, तपस्या से जो फल मिलता है, दान से फल मिलता है, एक और दूसरे दर्शन होते हैं, तरह तरह के 6 तरह के दर्शन होते हैं, है ना, उसमें फल मिलता है, सकाम पर कर्म का फल मिलता है, वो सारे फल भक्ति में स्वाभाविक ही मिल जाते हैं।
मात्र भक्ति संपन्न करके वो फल उसे ऑटोमेटिक मिल रहे हैं, उसे अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, और अंत में वो परम धाम नित्य धाम को भी प्राप्त हो जाता है। तो भगवान खुद बोल रहे कि अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है उसका वेद, यज्ञ, तप, दान, पुण्य से जो फल मिल रहे वो मेरी भक्ति कर उसमें से ही मिल जाए, वो तो बाय प्रोडक्ट है। वैसे इंग्लिश में बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, हिंदी में बोलेंगे जैसे मान लो कोई जो है वो कर रहा है, जैसे एक प्रतियोगिता होती है उसको क्या बोलते हैं ओलंपिक में, इसे ऐसे कर करके चलते हैं ना, मैराथन में दौड़ नहीं होती वो, एक तो दौड़ होती है 100 मीटर 200 मीटर, मैराथन दौड़ होती है शायद, जिसमें कि दौड़ते नहीं लेकिन तेजी तेजी से चलते हैं, लंबा लंबा 1000 किलोमीटर या 500 मीटर, जो 1000 मीटर जो भी चलते हो। तो उन लोगों को सुविधा होती है कि जब रास्ते में जाते हो तो रात में बीच बीच में उनका पानी के जूस के काउंटर लगे रहते हैं। तो दौड़ में तो आदमी पी नहीं सकता, लेकिन इसमें वो बीच में पी लेते हैं, किसी को पानी पीना है पानी पी लिया, जूस पीना है जूस पी लिया। तो वो पानी और जूस थोड़ी ना उसका लक्ष्य है, उसका लक्ष्य तो है कि मुझे नंबर 1 पहुंचना है। पानी जूस तो उसको बाय प्रोडक्ट है, रास्ते में मिल गया। वैसे ही भक्ति करने वाले का लक्ष्य कुछ भी नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, उसका लक्ष्य है परम धाम नित्य धाम को प्राप्त करना। तो भक्ति मार्ग की ये सुविधा है, भक्ति में स्वाभाविक ही मिलते हैं। और दूसरी बात ये भी है, विश्वनाथ चक्रदीप आप भी बताते हैं कि देखो, आप बेजत धन करो, तपस्या करो, दान करो, दार्शनिक से फिलॉसफी पढ़ो, सकाम कर्म करो, सारे के सारे फल, इन क्रियाओं के फल आपको तभी मिलेंगे जब उनमें आपको थोड़ी सी भक्ति करनी पड़ेगी। तो जितनी ये क्रियाएं सारी की सारी भक्ति पर निर्भर है। अगर वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा, उसको कुछ फल नहीं मिलने वाला। सकाम कर्म जो करेगा ना, उसको कुछ फल नहीं मिलेगा, जीरो, एकदम जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर समय और पैसे की और उसकी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा की बर्बादी है। इसलिए वो लोग सबसे पहले जब भी कर्मकांड करते हैं पहले ये मंत्र बोलते हैं, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो स्पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम। भगवान विष्णु का नाम लिया, पुंडरीकाक्षम सभांतरा शुचि, फिर 3 बार बोलते हैं श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इससे कर्मकांड चालू होता है। शुरू में विष्णु का नाम होगा, अंत जब करेंगे तब फिर इस मंत्र को बोलेंगे, या दूसरा मंत्र होता है वो इस तरह से करते हैं। शुरू में विष्णु को नमन करेंगे, फिर कर्मकांड के मंत्र बोलेंगे, फिर बाद में फिर विष्णु को नमन करेंगे, तब जाके उनको कर्मकांड का फल मिलेगा, तो वो भी नहीं मिलता। हर चीज में ऐसा ही है, कर्मकांड में तो खास तौर से। इवन यहाँ तक कि आप व्रत लोग भी करते हैं, देवी देव उपासना कांड जो है, उससे वो थोड़ी सी भक्ति करनी पड़ेगी, तो आपका सब श्रम बेकार। अगर आप भगवान के नाम नहीं ले रहे हो तो करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, जय माँ संतोषी व्यर्थ चले जाएगा। तो संतोषी माँ से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ऐसा होगा। तो ये बात, ये भक्ति की विशेषता है। तो दो पहलू हैं इसके, एक कि भक्ति करोगे तो ये फल स्वतः ही मिल जाएंगे, दूसरा अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो ये फल बिल्कुल मिलने वाले नहीं है, और तीसरा अगर आप ये कर भी रहे हो तो वो थोड़ी सी भक्ति आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको आपके फल मिलेगा। ठीक है। तो ठीक है, बस यहीं पर हम अपना सत्र खत्म करेंगे। यहाँ 7वें अथवा 8वें अध्याय का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण नमक तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। तो 7वें 8वें आहार का जो सार है वो क्या है, ये समझ लो आप। जो 2 अध्याय थे ना, यही है कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आ गया तो उसने पिछले जन्म में सारे पुण्य कार्य, तपस्या, दान इत्यादि सब ऑलरेडी करके आ चुका है, तब वो भक्ति स्वीकार कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। जब भक्ति स्वीकार भी करेगा ना तो भटक जाएगा, उसका मन वहीं चले जाएगा, वापस छोड़ देगा। उसमें लौकिक श्रद्धा रहेगी तो वो आएगा, कुछ समय के लिए सुनेगा, देखेगा, भक्तों के संपर्क में आएगा, भक्त बोलेंगे भाई भक्ति करो, महामंत्र का जाप करो, गीता पढ़ो, करेगा कुछ समय तक, फिर छोड़ देगा। जैसे कि मैं जब न्यू भक्ता में गया था आज से कई साल पहले, तो हम लोग लगभग कितने 110 भक्त आए थे एक साल, और 3 महीने के अंदर मात्र हम लोग 40 रह गए थे, और 6 महीने में मात्र 4, ऐसा हो गया था। क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि उसने पिछले कर्म किए नहीं है सब, उसका आकर्षण वहां रहता है अंदर से, तो वो भक्ति मार्ग ग्रहण नहीं कर पाता स्थायी रूप से। तो ऐसा बोला जाता है कि शास्त्र बोलते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में लंबे समय से कर रहा है तो ये प्रमाण है कि सब कुछ वो कर चुका है, ऑलरेडी कर चुका है। तो क्या दान से मतलब
भौतिक दान है, इसको समझ लेना है, आध्यात्मिक दान नहीं है, पुण्यकारी दान। ठीक है ना? ये तो कोई बोलेगा हम तो पहले कर चुके हैं, सर आपको दान करें हम। वो तो कोई बोल देगा ना। नहीं तो आपने भौतिक दान की, तो भौतिक दान, ये सारी भौतिक चीजें हैं इसमें। तपस्या ही भौतिक है, दान, दार्शनिक, सकाम कर्म सब भौतिक है। तो उसके फल उसको मिलेंगे, लेकिन भक्ति में तो स्वतः ही मिल जाते हैं उसको। भगवान खुद ही भक्त को बिल्कुल बहुत बढ़िया सुंदर सा पैकेज बना के देते हैं, जिससे वो भौतिक जगत में रहकर एंजॉय भी कर लेता है, उसकी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है, तो भगवत धाम भी चले जाता है। ये भक्ति की महारानी की कृपा है, इसलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, इसलिए भक्ति बेस्ट है। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने के लिए भी ये व्यक्ति को इतने पुण्य चाहिए। जिनके पुण्य नहीं है इतने, वो स्वीकार नहीं कर पाते, वो फिर भटकते हैं इन चीजों में। वो को दान करेंगे, तपस्या करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, भोजन बनाएंगे, करेंगे, ऐसा काम करते हैं। कहाँ के दर्शन पढ़ते रहेंगे, यहाँ वहाँ के 6 तरह के दर्शन होते हैं, वो पढ़ते हैं वो लोग। एक डिवोटी है, मैं जानता हूँ, वो अभी तक इन चीजों में उलझे हुए हैं। सोचो, उन्होंने एक संप्रदाय चेंज किया, फिर दूसरा संप्रदाय गए, तीसरे संप्रदाय में चले गए, इस तरह से भटक रहे हैं। भक्ति तो छोड़ चुके हैं, और उनको बस दर्शन में बहुत रुचि, तरह तरह के संप्रदाय का दर्शन पढ़ना है। तो वो गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि प्री मेच्योरिटी में हो रहा है वो सारा काम, अपरिपक्वता में हो रहा है। पहले आप हमारे धर्म के अपने संप्रदाय के सिद्धांतों को समझो अच्छे से, फिर आप जाओ। आप खुद के अपने ही नहीं समझे हो, दूसरे का आप सुन रहे हो भी, ऐसा का सोशल मीडिया ने सब बर्बाद कर दिया ना। ये तो कर रहा है सोशल मीडिया, लोग कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं, फिर मेरे पास भेजते हैं, प्रभु जी अपने विचार बताइए। है कि नहीं? तो बात ये है, तो पहले अपने सिद्धांत अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, श्रद्धा उतनी नहीं होगी तो हमको हिला देंगे वो, जड़ें हिल जाएंगी हमारी। भले हम भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन मन में रहेगा, और उन्होंने तो ऐसा कहा था, उन्होंने तो वैसा कहा था। क्यों? अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इसलिए पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो आप, फिर पढ़ो, सुनो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छे से तो पढ़ना चाहिए, तो आचार्यगण खुद बोलते हैं, जब अपन ने दर्शन समझ लिया, फिर आप दूसरों का दर्शन पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा दर्शन कितना बढ़िया और बेस्ट है। इससे पहले समझ में भी नहीं आएगा कि हमारी फिलॉसफी जो प्रभुपाद जी ने दी है, जो मेरू जीव गोस्वामी ने दी है, जो रूप गोस्वामी ने दी है, संसार का बेस्ट फिलॉसफी दी है, बेस्ट। जो दर्शन हमारे पास है, इससे अच्छा दर्शन दुनिया में कहीं है ही नहीं, टॉप फिलॉसफी मिली है। तो स्वामी बहुत भाग्यशाली है, प्रभुपाद जी के सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जबरदस्त तरीके से पूरा सब निचोड़ दे दिया है हमको, सबका सार दिया हुआ है। और डिटेल नहीं भी आए, सार भी पकड़ लो एटलीस्ट, कि मुझे तो नवदा भक्ति करनी है, बस वही सर्वश्रेष्ठ है, और अनन्य भक्ति तक पहुंचना है, मेरा रास्ता क्लियर है, मुझे कोई नहीं हिलाएगा। इतना तो होना ही चाहिए। तो आप सब लोग का ध्यानपूर्वक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, मुझे प्यास लग रही है, पानी पी के आता हूँ। इसके बाद तो मैं आप लोग क्वेश्चन या जो कमेंट्स है वो लेता हूँ, ठीक है? जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, तब तक शांति बनाए रखिएगा, वार्तालाप नहीं कीजिएगा। यस, क्वेश्चन और कमेंट से कुछ पूछना है, कोई सुझाव सजेशन कुछ बोलना चाहता है तो अब बोल सकता है। यस, जितेंद्र कुमार जी। प्रीति, जैसे आप बताए कि कर्म अधिकारी, ज्ञान अधिकारी, भक्ति अधिकारी, तो ज्ञान अधिकारी जो कि शास्त्रों में रुचि डेवलप होता है, और बताएं कि कर्म अधिकारी में जो हम क्रिया कर रहे हैं
उसे हमें मालूम होना चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ये भक्त अधिकारी जो है उनको थोड़ा सा उसमें नहीं बता पाए थे, तो इसमें जो ज्ञान अधिकारी हैं वही भक्त अधिकारी होते हैं। एक सेकेंड है। हाँ, देखिए, शायद इस मामले में मैं थोड़ा और मैं आपको बताता हूँ। मैं आप मुझे कल पूछना है प्रश्न या मंडे को, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो एक्चुअली है क्या। ये तो कर्म अधिकारी तो बिल्कुल क्लियर है। कर्म अधिकारी का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को जो चेतना है कर्म में रहती है, मगर उसके मन में उसकी भगवान को पसंद करने की चेतना इतनी इतनी ज्यादा नहीं होती है। उसका एक्टिविटी में फोकस होता है, भगवान में, भगवान के आदेश पालन में, भगवान की टीचिंग्स में, इसमें उसका फोकस नहीं होता है। इसे बोलता है कर्म अधिकार। लेकिन वो क्रियाएं जो करता है भगवान से संबंधित ही करेगा। झाड़ू लगाएगा, है ना, कुकिंग कर लेगा, उसको मतलब फिजिकल वर्क बहुत चाहिए, इसलिए बोला कर्म अधिकारी। उसे शारीरिक एक्टिविटी बहुत चाहिए। मैं उससे बैठ के बोला 2 घंटे गीता पढ़ो, नहीं पढ़ सकता है। घंटे क्लास में बैठ के सुनना, नहीं सुन पाएगा, वो मन उसे परेशान कर देगा। मैं उससे बोलो कि 4 4 घंटे बाल्टी उठाओ जरा, यहाँ का प्रसाद वहां पहुंचाओ, दौड़ के करेगा वो, क्योंकि वो कर्म, इसलिए उसे बोला कर्म अधिकारी। कर्म से मतलब एक्टिविटी, उसकी उसका फोकस एक्टिविटी है, लेकिन उसका फोकस कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं है इतना ज्यादा। ये बात है, ठीक है ना। तो ये तो होगा जी कर्म अधिकार। भक्ति अधिकार तो एकदम क्लियर है कि मतलब नवदा भक्ति को ही सब कुछ मानता है, नवदा भक्ति करता भी है। वो जानता है कि नवदा भक्ति के अलावा मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। रहेगा ज्ञान अधिकारी। ज्ञान अधिकारी में भी इतना क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ कि वो भगवत ज्ञान है या ज्ञान योग का ज्ञान है। तो वो थोड़ा मैं आपको जो है, एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, उन्हीं की परिभाषा है, मेरी नहीं है। उन्होंने बताया कि 3 तरह के अधिकारी होते हैं। तो ज्ञान अधिकारी एग्जैक्टली जरा मेरे को देखना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा। मेरे से याद दिलाना मेरे को व्हाट्सएप पे, ठीक है। जी 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 जी, बाकी थैंक यू दो तो थैंक यू। क्लियर हो गए ना आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं क्या प्रभु? अरे बिल्कुल कीजिए, हम तो बैठे ही इसलिए हैं। प्रभु जी, आप बोले थे प्रभु जी की जो है ना कोई चीज कर रहे हैं ना तो हम आचार्यों और जो है इसको प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गुरु और गौरांग के। तो एक बार परिक्रमा कर रहे थे प्रभु जी, इसी बार कुछ दिन पहले वृंदावन का। तो हमने परिक्रमा से पहले जो है सारे आचार्यों और ये जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब करते थे पहले तो कुछ न कुछ अपनी रहती थी। तो थोड़ा देर के बाद प्रभु जी एक जो है वो ठेला वाला आया, वो मतलब टोटो, और वो मैं थोड़ा क्रॉस कर रहा था तो वो पलट गया। तो मतलब भगवान का प्रभु जी मतलब चला कि वो पूरा पलट गया और कोई आदमी का हताहत नहीं हुआ प्रभु जी। भगवान की कृपा से मेरे शरीर में एक खरोच तक नहीं आया। तो मतलब यहाँ से प्रभु जी ये पता चला जो आप बताए कि जो कोई चीज कर रहे हैं, अगर हम आचार्य को सेंटर में, कृष्ण को सेंटर में रख रहे हैं, तो प्रभु जी ये हमने रियलाइज किया। तो हमें वहां पे लगा प्रभु जी कि ये चीजें हम नहीं है, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सब एक्टिविटी करना चाहिए। आप उस ये ऑटो में बैठे थे? नहीं प्रभु जी, मैं एक्चुअली क्रॉस कर रहा था वहां पे, तो 6 लोग बैठे हुए थे, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हुए और ऑटो वाला मेरे को मतलब कुछ लोग आ गए वहां पे और कोई हताहत नहीं हुआ प्रभु जी। मतलब ये मिरेकल था कि मतलब पलट नहीं गया तो, पूरा वो ऑटो। लेकिन आप कहाँ थे इस पूरी घटना पे? आप ऑटो के अंदर थे कि ऑटो के बाहर थे? बाहर में प्रभु जी हम क्रॉस कर रहे थे, तो वो ऑटो वाला स्लो होने के बाद हमें देख करके वो जो है ना एकाएक रोक दिया। तो एकाएक रोकने से गाड़ी अनबैलेंस हो गया, अब वो पलट गया। तो अच्छा, मैंने माफी मांगा और मैंने देखा कि ये भगवान का मिरेकल हुआ कि जो है हाँ ये चीज हाँ, हमारे अभी हर समझा, चीज। अभी समझा। यस, ये होता है। असल में आपने जो, आपको जो खतरे से बचाया गया वो इसलिए नहीं बचाया गया, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। वो जी जी, इसलिए बहुत बचाया बहुत गया, आप धन्यवाद आचार्यों प्रभु की जी। प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। मैं प्रयास करता हूँ प्रभु जी, कोई चीज आप बताते हैं उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रभु जी, मुझे बिल्कुल। बहुत फिर तो इसका। अगर आपने आचार्यों को पकड़ लिया तो समझ लो कि फिर आपको तो जीवन में मंगल ही मंगल है। फिर तो सुंदर सुंदर रियलाइजेशन होंगे आपको, सुपर डुपर, एक के बाद एक। भगवान अपने से ज्यादा अपने आचार्यों को प्रेम करते हैं, ये ध्यान रखना आप। इसलिए तो भक्ति रहस्यमय है। इसलिए तो भगवान बोला भक्ति बड़ी रहस्यमय है। तो अच्छा, बढ़िया साक्षात्कार है। आप ऐसे ही, आप हमेशा हर चीज को आचार्यों को अर्पित करते रहिए। एक्चुअली कृपा थैंक यू हमें थैंक यू। आचार्यों से ही मिलती है। ये बिल्कुल। कृपा कृष्ण की। ऐसे ये ऐसा है जैसे मान लो कि आ, सपोज करो कि आप एक घर में रहते हो, ठीक है। अभी आपको प्यास लगी, तो मान लो आपके घर में आरओ का नल है, तो आप आरओ के नल से पानी पियोगे या पूरे कॉलोनी में टंकी पड़ी है 10,000 लीटर की, वहां जाके पियोगे? कहाँ से पियोगे? और से पिएंगे। नल के पास से ना। तो वैसे ही जी जी आचार्य लोग एक्चुअली में वो नल है कृपा के, हमें वहां से खूब मिलेगी बिल्कुल दबा दबा के। आप फिर डायरेक्ट जाओगे बिल्कुल तो भटकते रहो। एक सीढ़ी बिल्कुल चढ़ोगे, बिल्कुल। दूसरी चढ़ोगे, फिर गिरोगे, फिर उतरोगे, फिर धूप आ जाएगी, फिर बंदर काट लेगा, बहुत कुछ होगा।
अच्छा, बढ़िया साक्षात्कार है, गुड, वेरी नाइस। या सदानंदिनी योगिनी देवी जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, ये चीज ना अब बहुत अच्छे से क्लियर हुई जो आपने युक्त वैराग्य का बताया था। तो ये मुझे बहुत अच्छे से, इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था, ये सिद्धांत जो हमारा इस्कॉन का है वो मुझे क्लियर नहीं था। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि जो कुछ भगवान ने दिया है, चाहे भगवान हमें अच्छे उसमें रखें या जैसे भी रखें, तो हमें उसको स्वीकार करके युक्त वैराग्य के साथ सब कुछ जो भी हमारे पास फैसिलिटीज हैं या नहीं है उसके हिसाब से रहना है। बिकॉज बहुत बार ऐसा लगता था, जैसे हम इस्कॉन में जाते थे, तो मतलब प्रभु जी पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी मैं बोलूंगी कि भाई बहुत बार लगता था कि इतने अच्छे अच्छे सब स्टाइल से आते हैं, इतने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, तो कहाँ भक्ति होगी। लेकिन प्रभु जी आपने जो ये सिद्धांत बताया वो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में ये बहुत अच्छी चीज समझ में आई मुझे। हाँ, वो थैंक यू प्रभुपाद सो जी मच प्रभु जी। ने, हरे मैंने नहीं कृष्ण। बताया, वो प्रभुपाद जी ने बोला है ना, रूप गोस्वामी को कोट किया है, अनासक्त विषयान यथाम हम पुंजता। ठीक है ना, इस वजह से जैसे युक्त वैराग्य कहते हैं, ये बात। बस इसमें ये ध्यान रखना कि हम आसक्त नहीं हो, बस, फिर जी चिंता नहीं। जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। यस, डॉक्टर निकुंजेश्वरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जो लास्ट 8.28 श्लोक का है, उसमें जो ये लिखा है कि व्यक्ति भक्ति करता है वो वेद अध्ययन तपस्या दान इन सब करने की उसकी जरूरत नहीं होती है। अब बोलिए, फिर से बोलिए। प्रभु जी, इसमें जो लास्ट श्लोक का है 8.28, तो उसमें जो लिखा हुआ है कि तपस्या दान या दार्शनिक ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है जो भक्ति करता है। तो जैसे मान लीजिए जब हम इस्कॉन में नहीं आए थे, उसके पहले से घर में दान दक्षिणा सब होता रहता है, हम लोग घर में पुरोहित आते हैं, तो वो तो अभी भी आ रहे हैं, फिर दान तो करना पड़ता है, मना तो कर नहीं पाते हैं। तो क्या क्या उसको करना पड़ता है? दान करना पड़ता है, जैसे जो आते हैं घर में पुरोहित हम्म। समय समय पर, हम्म। तो क्या फिर इससे मतलब क्या कर्म बंधन लगता है फिर? तो क्या होता है, क्या पूछा आपने, क्या? प्रभु जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे घर में पहले से जो परंपरा चली आ रही है दान पुण्य की, तो वो तो जैसे भक्ति के बाद तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि ऑटोमेटिक भगवान उसको दे देते हैं साथ में फल। लेकिन घर में तो जो परंपरा चल रही है वो तो अभी भी चल रही है, तो उससे कैसे मतलब किस भाव में लें फिर उसे? प्रश्न और स्पष्ट करो आप अपना, एक लाइन में। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे घर में पहले से जो परंपरा चली आ रही है दान आप पहले दान करते थे, ये बोलो हाँ आप पहले दान करते थे, अब आप भक्ति में आ गए तो आप दान करें या नहीं करें, ये पूछ रहे हो हाँ क्या? जी जी जी, क्योंकि वो तो अभी भी चल रहा है। हाँ, तो ठीक है, सिंपल है, मैंने उत्तर दे दिया इसका ऑलरेडी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था ना ये बात। तो फिर तो कोई बोलेगा ठीक है हमने पिछले जन्म में दान दे दिया, पहले दान दे दिया, अब दान क्यों दें? नहीं, देखिए बात को समझिए, पहले जो आप क्रिया कर रही थी उस टाइम आप वैष्णव आपने वैष्णव सिद्धांत अपनाया नहीं था, तो वो जो था वो आपका पुण्य कार्य था। ठीक है ना? अब जी आप जो कर रहे हो, अब चूंकि आप भगवान का भोग लगा के उसको दोगे, ठीक है ना, प्रसाद दोगे, रहा सवाल लक्ष्मी का, तो वो तो आपका निजी मामला, आपको देखना वो व्यक्ति कितना जेन्युइन है कितना नहीं है, देना है नहीं देना है, कितना भी देना है। तो आपका जो चूंकि प्रसाद दिया आपने या कपड़े दिए, वो सब का सब भक्ति कैटेगरी में ही आ रहा है। वो अब पहले ऐसा नहीं रहा है, जो सबका सब आपका जितना था, अब आप जो कुछ भी कर रहे हो सब वैष्णव सिद्धांत अंतर्गत ही आएगा वो। तो आप उसको, जो आपकी परंपरा थी सब कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बस वैष्णव तरीके से करना है उसको। पहले आपने किया वो कर्मकांड तरीके से किया है, जी अभी उसी चीज को वैष्णव तरीके से करना है। समझ गए? जी जी। और प्रभु ये जैसे किसी को हम अगर पैसे से मदद करते हैं, कोई निडी है उसको जरूरत है तुरंत पैसे की, अगर हम मदद कर रहे हैं तो वो किस उसमें आएगा? जनरली नहीं करना चाहिए, जनरली नहीं करना चाहिए। अब वो वही मैंने बोला, वो डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो, कोई भिखारी वो पैसे ही मांग रहा, तो नहीं देना चाहिए उसको, क्योंकि निश्चित है कि 99% भिखारी तो जाकर करेंगे क्या, सीधा नशा करना है उनको डायरेक्ट। मेरा खुद का देखा हुआ है, इससे मैंने खूब अजमाया हुआ है, वो गलत काम में पैसा लगाते हैं। तो पैसा नहीं देना चाहिए, आप सबसे प्रसाद दो उसको, सबसे बड़ी चीज है प्रसाद दीजिए। कुछ कपड़े देना, आप उसे कपड़े दे दो। लक्ष्मी मत दीजिए, लक्ष्मी आप तभी दे सकते हो जो आपको पता हो कि ये भक्त है, उसको लक्ष्मी देना चाहिए। और भक्त में फिर कई चीजें हैं, उसमें डिटेल है फिर,
कि कौन किस लेवल पे किसे प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन लक्ष्मी अवॉइड करना चाहिए। लक्ष्मी हमेशा अवॉइड करना चाहिए, लक्ष्मी नहीं देना चाहिए जब तक आप व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को ना जानते हो, तब तक। लक्ष्मी केवल वैष्णव को ही देना चाहिए। अब वो मैं बताता हूँ आपको, सनातन गोस्वामी लिखते हैं हरि भक्ति विलास में, पूरा श्लोक दिया इस बारे में कि विष्णु को संतुष्ट करने के लिए केवल विष्णु भक्त को ही लक्ष्मी का दान देना चाहिए। तो लक्ष्मी का दान केवल विष्णु भक्त को देना, वो भी विष्णु को संतुष्ट करने के लिए, वो दान है फलित, वो दान एकदम सही है। बाकी ऐसे लक्ष्मी नहीं देना चाहिए। हाँ, प्रसाद दो, आप दूसरी चीजें दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ज्यादा आपको लग रहा था, आप उससे बोलो भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो आप अपने पैसे खरीद कर लाकर उसको वो सामान दे दो, है कि नहीं। एक बार मैंने एक व्यक्ति को, मैं गया उसके पास, मैंने पूछा प्रसाद रखा लोगे, उसने मना कर दिया लेने से मेरे से, क्योंकि बिंदास ऐसा आइटम था कि उस जीवन में भी कभी नहीं खाया होगा। पनीर बटर मसाला, नवरत्न कोरमा, वेजिटेबल पुलाव, ऐसे आइटम थे। मैं उससे बोला नहीं मेरे को नहीं खाना, वो कैश दे दो मेरे को। क्यों कैश चाहिए, नशा करना है जाके, ये बात। वापस आ कुछ नहीं दिया उसको, मैंने वापस ले आया, फिर प्रसाद मैंने दूसरी एक माता जी मिल गया, हमको दे दिया, उन्होंने बड़े प्रेम से ले लिया। तो वो ये बुद्धि का काम है, ये ऐसा ऐसा देखना पड़ता है, पात्र कौन है, देश काल पृथ्वी के हिसाब से सब चीजें निर्णय लेनी पड़ती है, ये है। जैसे आप एग्जाम्पल देना, गोवर्धन में भी यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी को प्रसाद दोगे तो भिखारी लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक से एक फीस्ट होती है, एक से एक रोज मिलता है, दिन में 3 बार, वो कहीं नहीं जाना उनको, सब उनके दरवाजे पे आता है, जहाँ फुटपाथ पे बैठे वहीं पे सब आ रहा है, उन्हें कूपन मिल जाते हैं, तो उनके बड़ा भाव बड़े रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को फिर प्रसाद भी नहीं दे रहा हूँ। फिर मेरे कुछ चुनिंदा लोग जिनको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, एक माता जी हैं, एक दो लोग और हैं, हम उनको देते हैं, वो बड़े ग्रेटफुल हार्ट से बड़े प्रेम से लेते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं, वो समझ में आता है कौन व्यक्ति जेन्युइन है कौन नहीं है, तो बुद्धि लगानी पड़ती है, ठीक है। जी प्रभु जी। यस, बोलिए तनु माता जी, स्वागत हरे है कृष्णा आपका। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन करना था। आपने बोला आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें पता होता है हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, फिर भी हम आसक्त हो जाते हैं उस चीज से। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम आसक्त ना हो? हमें समय समय पर ऐसा क्या सोच के हम सोचते रहे फिर भी हम आसक्त हो जाते हैं प्रभु जी? 3 काम करने चाहिए। सबसे पहला, रोज हरि नाम जप करना चाहिए, और इस टाइम में प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आसक्त नहीं हूँ, शक्ति दीजिए, हरिनाम प्रभु से याचना करनी चाहिए। दूसरा, नित्य प्रति भगवत गीता सुननी चाहिए। और तीसरा, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो अनासक्त हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, बस तो आपका काम बन जाएगा, जी प्रभु ठीक है। जी। प्रभु जी, ओके, और कुछ, और किसी को कुछ कहना है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदकुमाराय गोविंदाय। हरि प्रसाद जी कौन है ये? अरे एक नाम और था, हरि प्रसाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरिप्रसाद हम लोग हैं। हम लोग यानी कौन? हम दोनों हैं, हम दोनों हैं, आप सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, राजनंदनी माता जी के थ्रू आपसे ऐड हुए थे। अच्छा कौन सी माता जी? ये उस दिन बात हुई थी ना, राजनंदनी माता जी, इस अच्छा संतन अच्छा, नगर। बिहार वाली हाँ माता जी, हाँ, गुड गुड। कैसा लग रहा है हाँ, आपकी क्लास में? बहुत बढ़िया लगा है प्रभु जी, लग रहा है अच्छा, अच्छा लग रहा है। गुड। तो आप भी कहाँ बिहार में रहते हैं? नहीं, हम लोग यही हैं, मतलब यही संतन नगर बुराड़ी में ही हैं, जी, जी। उनके घर के आसपास ही हैं। ओके ओके, बढ़िया, ठीक है, ठीक, जी आते रहिए जी ऐसे जी नित्य प्रति। जी, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह समझने की, पर समझना थोड़ा सा, अभी हम नए नए अभी ऐड हुए हैं ना, नहीं, आप तो सुनते कहीं रहिए, कहीं, सुनते सुनते भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ कहीं कहीं मतलब कुछ मतलब कंफ्यूजन रहता है, वो मैं नोट कर रखा है, मैं बाद में किसी दिन फुर्सत में आपसे हाँ इस बिल्कुल, बारे में चर्चा करूंगा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। जी वैसे में जी तो मेरा प्रभु चैनल है ब्रज चर्चा, उसमें भी आप इसी क्लास को दोबारा भी सुन पाओगे। जी। कौन से? ब्रज चर्चा के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें धीरे धीरे हम डालते थे, हाँ, अध्याय 7 काम तक नहीं रहा पूरा था कंप्लीट वो हुआ। हमने कोशिश किया था, पर वो खुल नहीं रहा ब्रज चर्चा, पता नहीं। ठीक है, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप की सुनिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा।
अच्छा ठीक है प्रभु जी, ठीक। ये जुलाई से जुलाई तक का आ रहा है प्रभु जी, उससे आगे का नहीं आ रहा है। हाँ अभी नहीं आ रहा, वो आएगा, धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ मैं। जी। अच्छा अच्छा ठीक है यही प्रभु। बात है। तो मुझे ऐड कर दीजिए प्रभु जी उसमें, यूट्यूब के उसमें, तो फिर मैं हाँ तो आप देखूंगी मुझे आप। व्हाट्सएप में भेजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। जी प्रभु जी। अच्छा किस नंबर पे भेजना प्रभु? हम कहाँ भेजेंगे व्हाट्सएप पे? आपके लिंक में? यही नंबर है। अच्छा 98972 वो नंबर है ना मेरा, माता जी से लीजिएगा वो, 98972 64729, मुझसे नंबर ले सकते। 666 69897 जी 64729। 64729 जी सर। वह राधिका माता जी के पास नंबर है, वो दे देंगे आप, ठीक है। जी जी। है नंबर है। अच्छा है, अच्छा नंबर आपका है, ऑलरेडी है प्रभु। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो यहीं पे सत्र को अंत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे तो अध्याय 8 तो खत्म हो गया है ना। अब 9 अध्याय चालू होगा, 8 खत्म होगा। अध्याय 9 तो जबरदस्त है एकदम, परम गुही ज्ञान। ठीक है, मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।